नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को बहुमूल्य करने का सीधा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में रंग भर देने का बढ़िया समुचित व्यवस्था का आगाज है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को पूरे से रंग रोगन करने का एक अवलोकन व्यवस्था। तो चलो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने, आज मैं फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नई व्यवस्था को लेकर के, आपके अपनी प्रेम नगर की डगरी में एक बढ़िया यात्रा, एक अद्भुत यात्रा आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हूं मैं। आज की यात्रा पान के पत्ते के आधार पर चलेगी। 5 पान के पत्तों में ऐसा क्या करें जिससे आपका रिलेशनशिप 100% ठीक हो जाए। पान के पत्ते में एक अद्भुत ताकत होती है जिसके बारे में आप आज जान पाओगे। आज आप समझ पाओगे आपके अपने जीवन में पान की वास्तविकता में क्या महत्ता है। क्या पान सिर्फ और सिर्फ मुंह लाल करने के लिए है या एक नशा है? और अगर वो एक नशा है तो क्या उस नशे को अपने प्रेम में डाला जा सकता है? क्या प्रेम के नशे को सामने वाले पर लगाया जा सकता है? क्या उसे इतना नशे का आदी बनाया जा सकता है, प्रेम के नशे का, कि उसे और कोई नशा समझ ही ना आए? ऐसा क्या होता है उन चीजों में जिनके लोग आदी हो जाते हैं? आदी समझते हो, हैबिचुअल। ऐसा क्या होता है उसमें? बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ सिगरेट के ऊपर कि हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, बड़ा सा बिच्छू बना दिया गया, उसके बावजूद लोग उसे छोड़ नहीं रहे। क्यों? अगर उनकी भाषा में समझा जाए तो वो कहते हैं हैबिचुअल हो गए हैं हम, इसके छूट नहीं रही। अब छूटने के लिए दवाइयां लेते हैं, फिर वो इतना मुश्किल है छोड़ना। तो एक छोटी सी सिगरेट और छोटा सा नशा अगर इतना तगड़ा चढ़ सकता है तो प्रेम का नशा क्यों नहीं चढ़ता और चढ़ के उतर क्यों जाता है? यद्यपि यह कहा जाता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नशा है, इससे बड़ा नशा अभी तक बना ही नहीं। प्रेम से ज्यादा बड़ा नशा पूरे विश्व में है ही नहीं। पूरी दुनिया छोड़ सकता है लग। जिसे वास्तव में प्रेम हो जाए वो सब कुछ छोड़ देगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, एक पलड़े पर कुछ भी रख दिया जाए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे महंगी वस्तु, और दूसरे पलड़े पर प्रेम रखा जाए, सच्चा प्रेमी सिर्फ प्रेम उठाएगा। मैंने भी कुछ दिन पहले किसी को पूछा कि 1000 करोड़ रुपए आपको रखे जाएं और दूसरी तरफ आपको प्रेम दिया जाए, आप क्या लेना चाहोगे? सामने से जवाब आया, प्रेम। आप यकीन नहीं मानोगे, सत्य मानिएगा, प्रेम में ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें रोज मुझे देखने को मिलती हैं कि मैं हर दिन हैरान हूं। मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम कर रहा हूं, उसके बावजूद आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। हर दिन एक नया केस आता है, एक जैसा नहीं लगता। कोई कहता मैंने प्रेम में ये कर दिया, कोई कहता मैंने प्रेम में वो कर दिया। कुछ भी का मतलब आप सोच नहीं सकते लोग प्रेम में कहां तक जा सकते हैं सिर्फ प्रेम की वजह से। तो आज उन सारे लोगों का दिन है जो प्रेम में कुछ भी कर चुके हैं या कुछ भी करने को रेडी हैं। तो आज आपके प्रेम के नशे को खूब चढ़ाएंगे, पान की तरह बढ़िया रचाएंगे, और इस उपाय को आपसे करवा के उनको आपका परमानेंट बनाएंगे। क्योंकि तांबूलम मनसा मया विरचितम, तांबूल पान को कहते हैं। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम। जब ये सब होगा तो सहनाई बजेगी, बीड़ा भेर मृदंग का हलकला गीतम से नृत्यम तथा। तो शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, वेद कहता है कि भैया तांबूल इतना बड़ा ताकतवर
पत्ता है जो किसी को भी विवाह करने के लिए बाध्य कर सकता है, जो किसी को भी आपका अपना बना सकता है, आपके नशे में इतना भरपूर कर सकता है कि उसे कोई भी दूर ना कर पाए। इस नशे को और सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है, उसके पहले आपको एक बात समझनी होगी। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। यह बात बहुत कम संख्या में लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत बहुत कम परसेंटेज में लोगों को पता होगा ये बात कि पान का पत्ता विश्व का ऐसा पहला पत्ता है जो अपने वृक्ष से कभी भी कनेक्शन खत्म नहीं करता। अब इसको थोड़ा गहराई से समझना, उपाय करने में मजा आएगा। जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा तब तक ये हो नहीं पाएगा। अब विषय ये है कि उसको आप थोड़ा गहराई से समझो। पान का पत्ता, उसका आकार तो पता ही ना आपको, दिल जैसा है ना। पान का पत्ता देखा है ना, बिल्कुल दिल जैसा दिखता है, हार्ट की तरह दिखता है साहब। दिल की धड़कन ही है वो 100%। आयुर्वेद कहता है कि दिल के हर रोग में पान का पत्ता काम आता है। आयुर्वेद उठा के देख लीजिए। आयुर्वेद कहता है कि पाचन तंत्र की सबसे अद्भुत व्यवस्था पान है, इसलिए खाने के बाद पान खाते हैं लोग, खाना पचाने के लिए, पाचन तंत्र ठीक करने के लिए, लीवर ठीक करने के लिए, हार्ट को और बढ़िया स्ट्रांग करने के लिए। जिस प्रकार से, और आपको पता है, उसी वजह से स्वस्थ हार्ट का जो कलर है वो ग्रीन कहलाता है, रेड नहीं है। रेड बाद में होता है। इसी वजह से हरा पत्ता खाने के बाद उसमें चूना और कत्था लगा दो, केवल वो लाल हो जाता है, बिल्कुल दिल की तरह। क्योंकि हार्ट के अंदर अगर सही पंपिंग होती रहे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। पान के पत्ते के साथ भी वैसा होता है। अब जो गहराई की बात बताने वाला हूं, जो लोगों को नहीं पता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, यह गंभीर विषय है। पान का पत्ता विश्व का पहला ऐसा पत्ता है जो अपने वृक्ष से, अपनी जड़ से संबंध खत्म नहीं करता कभी भी। पान के पत्ते को आप कट करिए, ये किसी पान वाले को पूछिएगा, पान वाले को मतलब पान जो बेचने वाले उनको नहीं पता, जो पान की खेती करते हैं किसी माली को पूछिएगा ये बात। पान का पत्ता, अब ये कलकत्ते वगैरह वाले जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आएगी मेरी बात। पान का पत्ता वृक्ष से अलग करो और उसे विश्व के किसी भी कोने में ले जाओ, कई दिनों तक ताजा बना रहता है, हरा हरा रखा रहता है, वो इसी कुरकुरा बना रहता है, खाने में मजा आता है लोगों को इसी वजह से, है ना। परंतु तोड़ने के किसी भी समय बाद, जैसे तोड़ दिया जाए उसके बाद जब भी आपका मन करे, चाहे 2 मिनट बाद, चाहे 2 दिन बाद, जैसे ही आप उस पेड़ की जड़ कट करेंगे, अब देखो पत्ता कहीं और चला गया टूट के, पेड़ की जड़ खेत में है, पर जैसे ही पेड़ की जड़ आप कट करेंगे उस पत्ते को पता चल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ये अद्भुत और बहुत स्पेशल चीज बता रहा हूं आपको। जैसे ही पेड़ की जड़ कट की जाएगी वैसे ही वो पान का पत्ता वहां खराब हो जाएगा, जहां भी पहुंच चुका होगा वो, उसे कितनी भी दूर लेके चले जाइए, रेंज खत्म नहीं होगी उसकी, वो अपने रेंज में ही रहता है। वो अपने पत्ते को जड़ और जड़ पत्ते को बांध के रखती है। ये प्रेम का संबंध है, विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, वो गर्माहट, वो वार्म फीलिंग, वो अपनापन, वो वास्तविकता रहनी चाहिए। पत्ता पान का कर सकता है ये। और एक बात, जिनके ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी आ रही हो, जिनको वार्म फीलिंग की जरूरत हो, जिनको थोड़ी ठंड ज्यादा लग रही हो, वो अगर पान का पत्ता खा ले तो गर्मी आ जाती है। एक पान का पत्ता पूरे शरीर को गर्म कर देता है। हाँ, ये सारे के सारे गुण औषधीय नहीं बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं दवाइयां बताने नहीं आया तुमको, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें इतनी ज्यादा ताकत है उसका सही सदुपयोग कर लोगे, सोचो क्या नहीं हो सकता। इसी वजह से तो हर पूजा पाठ में पान यूज होता है, चाहे वो तंत्र पूजा हो, चाहे मंत्र की पूजा हो, चाहे यंत्र की स्थापना हो, चाहे मंदिर की स्थापना हो, चाहे घर की स्थापना हो, चाहे गृह प्रवेश हो, बिना पान के नहीं होगा। यहां तक कि कन्यादान करते समय भी पान की और सुपारी की जरूरत पड़ती है। विवाह में भी बिना पान के आप विवाह नहीं कर सकते। विवाह की कई सारी ऐसी रस्में हैं जिसमें पान के पत्ते के बगैर वो विवाह संपन्न नहीं किया जाता हिंदू मैथोलॉजी में।
हिंदुइज्म में अगर देखा जाए, उसको सही से समझो आप उस व्यवस्था को, तो आप बिना पान के सोच नहीं पाएंगे। पान का पत्ता अपने आप में बहुत 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 पावरफुल है। आज मैं पान के पत्ते का वो सॉल्यूशन, वो उपाय, वो नियम लेके आया हूं, जिससे आपका अपना जीवन साथी किसी भी हालत में हो वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके ऊपर आपके प्रेम का तगड़ा नशा चढ़ेगा और उस नशे को कभी कोई उतार नहीं पाएगा। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, कितना बड़ा भी मांत्रिक हो, कितना भी ज्यादा रूप स्वरूपवान व्यक्ति आ जाए उसके सामने, चाहे कितना संपत्तिवान व्यक्ति आ जाए और चाहे उसके खुद के ही कोई खास नियर डियर लोग आ जाए, चाहे कितने भी खास लोग हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारे नशे से उसको दूर कर पाना असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंभव। पान की ताकत बताने का सबसे बड़ा उद्देश्य समझिएगा, पान की ताकत बताने का सबसे बड़ा बेसिक उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि आप पान को वास्तविकता में समझो। मैं चाहता हूं कि आप पान को हल्के में मत लो। मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि लगा हुआ पान, मीठा पान खा करके ये मंत्र का जाप करो। ऐसे कई सारे उपाय मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं और उस पर लोगों को बहुत काम हुआ। आप यकीन मानो कि मेरे पास हर दिन वो कॉल हैं कि आपके उपाय करने से पहले दिन में फायदा हो गया। एवरी डे मेरे पास बहुत सारे कॉल हैं, बहुत सारे कॉल, मतलब बहुत सारे कॉल, या यूं कह लो कि मेरे पास जितने कॉल पहुंचते हैं, जो लोग मुझे रजिस्ट्रेशन करा करके पैसे दे करके मुझे मिलते हैं या बात करते हैं, आप यकीन मानो वो सब ये कहते हैं कि मैंने पहले उपाय किया और थोड़ा ठीक लगने लगा, फिर हम आपके पास आए। मैं कहता हूं कि तुम फिर भी लेट हो गए, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम्हारा विश्वास की परंपरा को और बड़ा करना चाहिए था, फिर आते तो और ज्यादा अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझना, अब इस बात को थोड़ा वास्तविकता में समझने की कोशिश करना कि पान का पत्ता कितना शक्तिशाली है। दुनिया में एक और ताकतवर वस्तु है जिसका नाम है गजमुक्ता। इसके बारे में कम लोग जानते हैं। गजमुक्ता को पान अगर दिखाया जाए तो उसकी सारी की सारी पत्ती पत्ती खा जाता और उसकी नसें छोड़ देता पान की। पान में बहुत सारी नसें होती हैं, या यूं कह लो कि नस समझते हो ना, बेन्स, या यूं समझ लो कि आपके शरीर में जितनी है उतनी ही पान में है। ये सब आश्चर्यजनक बातें हैं आपके लिए, समझने की कोशिश करना। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि ये तुम्हारे प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा उपाय है नहीं दुनिया में। लगा हुआ पान, मीठा पान खा करके जब आप मंत्र जाप करते हो ना, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब आप पान मंदिर में जाकर के चढ़ाते हो तो आपके प्यार में एक अलग वार्म फीलिंग आने लग जाती है। शुक्रवार के शुक्रवार देवी माँ को लगा हुआ पान चढ़ाइए, फिर देखिए आपके रिलेशन में कितनी मधुरता बढ़ेगी, कितना स्पेशल बल बढ़ जाएगा। पर प्यार से खिलाना, ऐसा लगना चाहिए कि तुम किसी के लिए लेके जा रहे हो। वो मंदिर समझ के हल्का फुल्का मत करना, वो प्रेम दिखना चाहिए तुम्हारे उपाय में भी। हाँ, अब बारी है वास्तविक उपाय की, क्या करें और कैसे करें। आपको इसके लिए 7 पान के पत्ते लेने होंगे, यानी 7 पान के पत्ते। बच्चों ध्यान से समझना, ये पान का प्रयोग सावधानी से करना, बहुत सावधान हो जाओ। इसका दुरुपयोग मत करना, इसका उपयोग दोस्तों पे मत करना, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन रखने के लिए। हमारे पास कई सारे लोग आने लग गए हैं, मैं उनको मना करता हूं ऐसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक इनके साथ रहना है। और ये लड़के नहीं, लड़कियां भी कहती हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ही रहना है इसके साथ, तब तक इसको मेरा बना दो, इसकी शादी मत होने देना। ऐसे रिलेशन के लिए ये प्रयोग मत करना, क्योंकि ये बांध देता है जन्म जन्मांतर के लिए, ये बांध देता है तुम्हें हमेशा के लिए। तो ऐसा मत करना। अब आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं, हर पान के पत्ते में, और इसको रखना कैसे, बिल्कुल दिल के आकार में सीधा। उसका जो डंठल होता है जहां से वो पेड़ में लगा होता है, पेड़ वाली जो उसकी डंडी होती है, उसको ऊपर
और उसकी नीचे वाली जो चोंच होती है ना, ये वाली चोंच, ये वाली, इसको नीचे बिल्कुल ऐसे सीधे। तो सीधा रखना है। सातों के सातों पान के पत्ते अपने सामने रख लीजिए। ऊपर की साइड जहां उसका वो डंडी है, वहां पर बिल्कुल ऊपर के साइड में आपको उनका नाम लिखना है। उसके ठीक नीचे कोई भी ऐसी डेट लिखनी है, या तो अपने मिलने की अगर डेट याद है तो वो लिख लीजिए, या तो कोई ऐसी डेट बनाइए कि इस डेट तक मुझे आपको पा लेना है। इसमें जल्दबाजी मत करना, स्वार्थी मत बनना। कोई ऐसी डेट बनाना जिसमें हो ही जाए। ऐसा नहीं कि पता चला आज उपाय कर रहे हैं कल की डेट डाल दी, ऐसे नहीं करना। कम से कम थोड़ा अंतराल की डेट डालिएगा। कोई भी डेट डाल सकते हो, कोई भी तारीख जो मुकर्रर की जाएगी वहां पर कि ये मेरा ही है। और अगर आप उसे पति के रूप में पाना चाहते हो, या पति है तुम्हारा उसे अपना बनाना चाहते हो, वो पटक रहा है कहीं, या आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, तो आप नीचे वो भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। मुझे ये पत्नी के रूप में चाहिए, मुझे ये पति के रूप में चाहिए, मुझे इससे हर हाल में शादी करनी है, जो भी, वो सब आप लिख सकते हो। अब इसको लिखने की जो सामग्री होगी वो थोड़ी स्पेशल चाहिए होगी। इस सामग्री को लिखने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप, अब देखो थोड़ी स्पेशल तरीके से समझने की कोशिश करना। ये बहुत गहरा उपाय है, बहुत बहुत अंतरंग उपाय है। इसको बहुत गहराई से करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं रिपीट किया मैंने। ये उपाय करते समय आपको या तो शहद से लिख सकते हो, पहला तरीका, या तो शक्कर के घोल से लिख सकते हो। वैसे शहद बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लिखने के लिए आपको करना यह है कि जितना भी शहद आप इस्तेमाल करना चाहें उस सारे के सारे शहद को अपने मुंह में रख लीजिए। हाँ, मुंह में रख लीजिए। फिर लिखने के लिए जो भी आप डंडी इस्तेमाल करें, कोई भी कलम इस्तेमाल करें, वो प्रयास कीजिए अगर चांदी की हो तो बहुत स्पेशल होगा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया होगा अगर चांदी का कोई तार या कुछ अंगूठी या कुछ में मिल जाए। अब आपको करना यह है कि अपने ही मुंह से वो मुंह की दबात लग बनानी, मतलब मुंह में रख लो, अंदर मत ले जाना, मुंह में रोक के रखना, ले करके वो सब कुछ लिखना है जो हमने बताया है। वैसे ही बहुत आराम से, बड़ी जल्दीबाजी मत करना, आराम से किया जा सकता है ये सब कुछ। लिखने के बाद जो भी मुंह में बचता है उसको धीरे 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 टपका के गोला बनाना है पूरा। ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, गोला टूट गया तो प्रयोग उल्टा होता है, सावधानी से करना। वो पूरा गोला बन जाना चाहिए। एक जगह से टपकना शुरू होगा और दूसरे कोने तक टपक के पहुंचना ही चाहिए। अंत में जो भी बचे सब वहीं गिरा दीजिएगा जमीन में। इसके लिए थोड़ा चाहिए होगा कपूर। अब उस कपूर में एक एक करके आपको खूब गर्म करना है उस पत्ते को। वो जितना ज्यादा गर्म होगा और अगर वो लिखा हुआ कलर चेंज होने लग जाए तो समझ जाना तुम्हारा काम बनना स्टार्ट हो गया। एक उपाय बार बार कर सकते हो। वैसे तो रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी कर सकते हो कि जब भी चाहे ये क्रम कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार, रविवार, शनिवार ये महत्वपूर्ण है, प्रदोष का दिन कर सकते हो। तो इस उपाय को बड़ी श्रद्धा, बड़े पूर्वक तरीके से करिएगा। उसे खूब गर्म करिएगा। थोड़ा बहुत जल भी जाए पत्ता तो चिंता नहीं, उसे गर्म होने दीजिए, हीट करिए उसको जितना हीट कर सकते हैं। लिखा हुआ अगर वो हीट करके पिघल जाए और बाहर होने लग जाए तो समझ जाना। और ये सारा का सारा जो भी सामान है इसको हर दिन समेट कर साफ करके किसी चीज में रखते जाइएगा। ये काम कम से कम 5 से 7 दिन करिएगा और ये सारी की सारी सामग्री एक साथ कहीं जमीन में दबाइएगा। उससे आपके काम में गति आएगी और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहना। भगवान शिव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेके आए, आपके जीवन की हर चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसी शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।